नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सुस्त बाजार में कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जिनमें से एक है इरेडा। स्पेशली इरेडा की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई थी कि हम 4500 करोड़ रुपीस का फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में अगले दिन ही आपने एक बढ़िया तेजी आते हुए देखिए, अराउंड 10% तक शेयर भागा था। आज भी स्टॉक देखा जाए तो लगभग 1% की तेजी के साथ ही बंद हुआ है। दिन के दौरान 2-3% तक ऊपर गया था, बट एट द एंड नीचे आया, फिर लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई। मिडल पार्ट थोड़ा सा 1 बजे के करीब डेलो लगा 257 के समथिंग का। स्टॉक में अराउंड 2.5 करोड़ शेयर समथिंग एनएससी पे ट्रेड हुए हैं, जिसमें से आप कह सकते हो कि डेली बेसिस के अकॉर्डिंग देखो तो लगभग डेली आप कह सकते हो कि करीब करीब स्टॉक में 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं बीते कुछ समय में। लेकिन आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं जब से ये फंड रेजिंग की बात शुरू हो गई है। कल स्टॉक में लगभग 8.71 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे बिकॉज ऑफ दैट न्यूज, और स्टॉक भी काफी बढ़िया स्पाइक करता हुआ दिखा, दोबारा से रडार पे आया तो बड़े वॉल्यूम्स आ गए थे। बाकी अगर मैं एवरेज वॉल्यूम देखूं तो अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के समथिंग ही है, और अभी आज लगभग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हुए हैं 2.5 करोड़ शेयर्स एनएससी पे। अब सवाल ये उठता है कि 260 पे स्टॉक आ गया है, क्या करें क्या ना करें, उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट है। अपडेट ये कि कंपनी के चेयरमैन कहते हुए दिख रहे हैं, आज ही लगभग 2:30 बजे के करीब ये न्यूज बाजार में आई थी। सीएनबीसी आवाज की तरफ से अपडेट है, जहां पे वो सीएनबीसी आवाज कह रहा है कि इरेडा कंपनी के चेयरमैन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल 10% स्टेक इन कंपनी। नोट माई वर्ड्स, गवर्नमेंट बेचने की सोच रही है, इससे कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, वो सरकार के पास पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। हालांकि ये सरकारी कंपनी है, कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं, नो डाउट ये सरकारी कंपनी है, बट फिर भी सरकार के पास पैसा जाना और सरकारी कंपनी के पास पैसा जाना है, दोनों एक अलग गेम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से टॉपिक पे। तो इरेडा 4,500 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने जा रही है। QIP के माध्यम से हो सकता है, राइट इशू के माध्यम से हो सकता है, ये आपका OFS के माध्यम से हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। 4,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है। हो सकता है एक बार में पूरा जुटा ले, हो सकता है 2 बार में जुटाए, और उसके बाद 10% सरकार भी कहीं ना कहीं बेचने की प्लानिंग में। तो ये कुछ बड़ी चीजें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती हैं। तो जो 4,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, सबसे पहले उस पर आता हूं। कंपनी का मानना है कि उस पैसे को कंपनी और तेजी से ग्रोथ लाने में यूज करेगी। रिसेंटली कंपनी के टाई अप्स भी हुए हैं, जिनमें से एक टाई अप आज भी खबर आई है कि टाटा ICICI बैंक के साथ इनका एक टाई अप हुआ है इजी फाइनेंसिंग को लेकर। उससे पहले इनका टाटा पावर के साथ भी हुआ था। तो इनके कंटिन्यू टाई अप्स चल ही रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि कंपनी, देखो बिजनेस जो कर रहे हो ना आप, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी के साथ जुड़ना होता है। अब जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने ICICI बैंक के साथ किया है फाइनेंसिंग को लेकर। टाटा पावर के साथ किया था कि जो सोलर पैनल है ना, वो इरेडा फाइनेंस कर देगा। तो वो टाटा पावर के लिए भी काफी बेनिफिशियरी थे और इनके लिए भी थे। तो ये धीरे धीरे अपने आप को लिंक कर रहे हैं किसी ना किसी के साथ, और बड़े प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो 2 दिन में ही इसने बहुत अच्छा स्पाइक मार दिया है। मतलब मेरे को बड़ा चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे से तेजी तो चल ही रही थी वन साइडेड, सबको पता है। 310 के हाई लगे थे, फिर कंटिन्यू गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, हर दिन एक लो लग रहा था। अराउंड 225 235 के समथिंग स्टॉक रुक गया था, डबल ट्रिपल बॉटम बना वहीं पे, बार बार 240 आता, एग्जैक्टली मैं बताऊं, हाँ जी 250 आता था, फिर 235 हो रहा था, 250 235। लेकिन जब ये स्टॉक 235 के करीब ही था तो खबर आती है 4,500 करोड़ के फंड रेज की। फिर इसने 10% का अपटिक मारा, एंड अगेन आज 1% समथिंग ऊपर बंद हुआ है, 260 पे आ गया है। टेक्निकल टर्म्स पे 235 to 238 का SL निकल गया है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था आप सभी के साथ। अगर किसी के पास है तो पहला लक्ष्य 280 का निकल के आ रहा है, और 280 अगर इनकेस ये स्टॉक निकाल देता है ऊपर में, देन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये फ्रेश लाइफ हाई की तरफ जाएगा, बट उसकी संभावनाएं मुझे कम लग रही हैं। एक्चुअली में मेरे को स्टॉक में कोई कंसर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो संभावनाएं कम लग रही हैं वो इसलिए क्योंकि ये फंड रेजिंग को लेकर आपका शेयर 10-12% बढ़ गया। फंड रेज हो जाएगा 4,500 करोड़। हो सकता है कंपनी कहती है अभी हम 2,000 करोड़ जुटा रहे हैं, 2,000 करोड़ अगले 3 महीने में या 6 महीने में जुटाएंगे, तो स्टॉक टूट सकता है। हो सकता है कंपनी कहते कि हम इस पैसे को, मतलब फंड रेज हो गया पूरा, उसके बाद अब कोई ट्रिगर नहीं बचा, आप ट्रिगर पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हो। अब जिनके पास इरेडा का शेयर है वो ट्रोल करेंगे। भाई साहब मैं स्टॉक पे नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। अब मैं बिना बात के सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा तो वो ठीक नहीं है ना। अभी तक जो होना था वो मैंने बता दिया। अब यहां से 280 का लेवल है जो मेरी नजरों में है पूरी तरीके से, वहां तक जाएगा, लेवल आएगा,
और इनकेस 280 के ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर 300 रुपए की तैयारी करेंगे। तो ये दो लेवल है, आपको लेवल्स को प्ले करना है। सिंपल क्रिस्टल क्लियर चीजें बात करी है मैंने। दूसरी बात, अब मेरे को फ्रेश ट्रिगर फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, फ्रेश ट्रिगर जब आएगा तब हम लेने के बारे में सोचेंगे। आपको याद होगा अभी रिसेंटली ही एक ब्रोकरेज हाउस ने से 50% का डाउन साइड दिखा दिया था, 150 रुपए के टारगेट दिए थे, वो सब गायब हो गए। ये सारी चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। मैं जो आएगा वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा, अपने मन से जो करूंगा उसमें बताऊंगा भी, जैसे मैंने अपने मन से बता दिया अभी आपको। लेकिन आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होगा, आपके कन्विक्शन लेवल को डिसाइड करना होगा। जो कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं पोजिशनल, बीटीएसटी और लॉन्ग टर्म सबके लिए बात कर रहा होता हूं। अभी मैं यहाँ पे सिंपल बोलूं, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है भाव तो चाहिए मेरे को एक, और भाव मेरे को 200 रुपए करीब अच्छा लगता है खरीदने के लिए। बट अभी स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा दिख रहा है। जिसके पास भी है 280 के लिए होल्ड करें, और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आप 230 के आसपास निकालने की कोशिश करें। 235 रुपए का आपका एक छोटा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए 235, 220 ये एक बाइंग रेंज निकलेगी, ना कि स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।